दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या था अनुच्छेद 370 और 7 वर्षों में कितना बदला जम्मू कश्मीर। 1947 में दोस्तों जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ तब तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। आइए आसान भाषा में से समझते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संसद में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 335 के प्रमुख प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। इस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया था। आज इस फैसले की 7वीं वर्षीय है। लगभग इस फैसले को 7 साल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के निरस्त हो जाने की 7वीं वर्षीय के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या था और इसे क्यों हटाया गया और बीते 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए। 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तब तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, अलग झंडा और अलग प्रशासनिक व्यवस्था रखने का अधिकार मिला था। रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार, इन 4 विषयों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राज्य में तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक कि राज्य की विधानसभा उसे मंजूरी न दे दे। वह भारत की दंड संहिता IPC की जगह स्थायी रणधीर दंड संहिता यानी RPC लागू होती थी। अब ये सवाल है कि 2 संहिताएं अलग अलग कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर राज्य में रणधीर दंड संहिता। साधारण शब्दों में कहें तो इसे रणधीर दंड संहिता भारत के पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पूर्णतः लागू अपराध एवं दंड संहिता थी। यह दंड संहिता जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश काल से ही थी, अर्थात जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। इसकी शुरुआत 1932 में हुई थी। इस प्रक्रिया को तब अवगत कराया गया था जब वहाँ डोगरा राजवंश का शासन था और महाराजा और रणधीर सिंह यहाँ के शासक थे। राज्य विधानसभा को तय करने का अधिकार था कि कौन स्थायी सदस्य है, कौन गैर स्थायी निवासियों को राज्य में अधिकार था कि कौन स्थायी निवासी है। दूसरा, गैर स्थायी निवासियों को राज्य में जमीन खरीदने पर, सरकारी नौकरी पाने या राज्य में छात्रवृत्ति लेने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 35 से जो 1945 में अनुच्छेद 370 में जोड़ा गया था, एक अतिरिक्त प्रावधान था जिसने राज्य के विधायकों को राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए विशेष अधिकार और विशेष अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ ही अनुच्छेद 35A भी समाप्त हो गया, जिससे गैर कश्मीरी इस क्षेत्र में संपत्ति खरीदने की अनुमति मिल गई। अब बात की जाती है दोस्तों 5 अगस्त 2019 को आखिर हुआ क्या था। तो 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। अनुच्छेद 370 के उन खंडों को समाप्त कर दिया गया जो राज्य के विशेष अधिकार देते थे। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विभाजन, पूर्ववर्ती राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बने। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को निरस्त किया था, जिसके तहत पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। 2009 में इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने तीखा हमला करते हुए जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों द्वारा लूटे जाने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 की आड़ में 3 परिवारों ने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को लूटा। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ा था, लेकिन यह सच नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और अनुच्छेद 370 1954 में लागू हुआ था। अनुच्छेद 370 के जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा दिया गया था और भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को पूर्व राज्य में भूमि खरीदने से रोक दिया था। इस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों को भी सीमित कर दिया था। तो वहीं अगर देखा जाए तो बीते 7 वर्षों में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के संवैधानिक, सामाजिक और न्यायिक स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिले। पूर्ण संवैधानिक एकीकरण यानी एक देश, एक विधान, एक निशान, एक मजबूती से उभरा। यह पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर भी केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है। अब पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी केवल भारत का राष्ट्र ध्वज
तिरंगा फहराया जाता है और भारत का संविधान पूरी तरह लागू होता है। भारतीय न्याय संहिता, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कानून अब बिना किसी बाधा के लागू होते हैं। अब यह भी है कि शरणार्थी और आसियाकृत समुदायों को विशेषाधिकार मिला। पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय और गोरखा समाज के लोग जो देश से दशकों में वहां रहे थे लेकिन नागरिक अधिकारों से वंचित थे, उन्हें पहली बार डोमिनियल प्रमाण पत्र, जमीन खरीदने का अधिकार और मतदान के अधिकार मिले। पहले अगर कोई कश्मीर महिला बाहर के राज्य के बाहर व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था। अब यह भेदभाव भी खत्म हो गया। 2019 से पहले घाटी में अलगाववादी समूहों द्वारा प्रोजेक्ट, हड़तालें और पत्थरबाजी आम बात थी, जो अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आतंकवादी गतिविधियां, सीमा से होने वाली फंडिंग और राज्य जांच एजेंसियां के जरिए नकेल कसी गई है। सुरक्षा की स्थिति सुधरने से पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव मिला। श्रीनगर को ऐतिहासिक लाल चौक अब सामान्य जनजीवन, पर्यटक के माध्यम से पर्यटकों के भ्रमण और राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। चिनाब नदी, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार को कनेक्टिविटी और व्यापार में बड़ा उछाल आया है। जब अनुच्छेद 35(1) खत्म होने के बाद भारत में कोई भी नागरिक उद्योगपति कानून प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर में व्यापार, उद्योग या रहायशी उद्देश्य के लिए जमीन खरीद सकता है, जिससे निजी निवेश के रास्ते खुले हैं। कुल मिलाकर 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35(1) के नष्ट होने के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ साबित हुआ है। पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में के साथ न केवल पूरी तरह से संवैधानिकीकरण हुआ, बल्कि दशकों से अपनी बुनियादी अधिकारों से वंचित रहे पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय और महिला को सामाजिक न्याय के कानून मिला है। घाटी में पत्थरबाजी और अलगाववादी हड़तालों के दौर समाप्ति, सुरक्षा स्थिति में सुधार हुए हैं। रिकॉर्ड तौर पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस क्षेत्र में आर्थिक प्रवृत्ति की एक नई नींव रखी है। हालांकि कड़े सुरक्षा उपायों के और राजनीतिक बदलावों के बीच स्थानीय आकांक्षापूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली और रोजगार जैसे विषयों पर चर्चा, चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यह कदम जम्मू कश्मीर को अशांति की दौर से बाहर निकालने, विकास और राष्ट्रीय मुख्य आधार से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।